मस्तिष्क यानी ब्रेन का सही संचालन ही जीवन का असली सार है। यानी कि आपका दिमाग किस तरह से सोचता है और सोचे के विचारों को किस तरह से बॉडी द्वारा एक्शन में लाता है और एक्शन में लाए गए एक्टिविटी को किस तरह से उसको लंबे टाइम तक कंटिन्यू रखता है, इससे डिसाइड होता है कि आपका टारगेट या आपका सपना भविष्य में आने वाले समय में पूरा होगा या नहीं होगा। आदत के अनुसार ही सोचने का तरीका होता है। यानी कि आपका ब्रेन जिस हैबिट को अपनाए हुए है लंबे समय से, उसी हैबिट को पकड़े हुए आगे भी सोचता ही रहेगा और उसके हिसाब से अपने लाइफ को जो है डिजाइन करता रहेगा। आपका कॉन्शियस माइंड जो है कुछ नया करने की चाह रखता है आसपास के बदलते वातावरण की वजह से। अगर आसपास का वातावरण बहुत ही डाउनफॉल में है तो उसे बदलने की ज़रूरत नहीं है। याद कीजिएगा, एक समय था जब इंटरनेट का दौर नहीं था, एक समय था जब यातायात को उतना फास्ट साधन नहीं था, एक समय था कि लोग जो है खेती करके खाना पीना खा करके खटिया में आराम करते थे और अपने आसपास के इन्वायरमेंट में घूमना पसंद करते थे, और कहीं जाना है तो बैलगाड़ी का साधन यूज करके बात विचार करते हुए गप्पे लड़ाते हुए आराम से दूरी तय करते थे। फास्ट टेक्नोलॉजी की वजह से युवाओं के ब्रेन में एक अजीब सा फियर और प्रेशर फील होता है कि दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी है, मुझे भी एडवांस होना है। इस प्रेशर में क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है पुराने लाइफ स्टाइल को कैच किए हुए रखता है हमारे पूर्वजों के कारण, तो उस पुराने लाइफ स्टाइल को ब्रेक करके हायर लाइफ स्टैंडर्ड में प्रवेश करने में थोड़ा टाइम लगता है और कुछ प्रोसेस लगता है, कुछ डिसिप्लिन लगता है। लेकिन आदत से लाचार ब्रेन इंसान को क्या देता है? सिर्फ और सिर्फ आंतरिक तकलीफ देता है। कई बार इंसान प्लानिंग करता है लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है क्योंकि वो अपने आदत से लाचार है और वो आदत जो है उसकी पूर्वजों द्वारा डीएनए प्रोग्रामिंग के थ्रू मिला है। उसके पूर्वज ने कभी भी इतने एडवांस लाइफ स्टाइल को एक्सप्लोर नहीं किया था, और जिन लोगों ने एडवांस लाइफ स्टाइल को खोजा वे हमारे पूर्वज दूर दराज के हैं, लेकिन हमारे तक सिर्फ टेक्नोलॉजी पहुंचा है, वो भी बिना खोज किए। हम सिर्फ यूजर और कंज्यूमर हैं, तो हमें सीखने में, हमें उस चीज़ों के हिसाब से आगे बढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है। हम इंसान अपने दिमाग की क्षमता का संपूर्ण भंडार में से सिर्फ 0.0000 समथिंग % ही यूज कर पाता है। मतलब ये हुआ कि ब्रेन की क्षमता बहुत ही अमेजिंग है। हर एक इंसान के ब्रेन में कुछ नया आइडिया आता है और उसे गुड फीलिंग होता है, लेकिन आइडिया को एग्जीक्यूट ना कर पाने की वजह से वो आइडिया जो है गायब हो जाता है। यूँ समझिए कि गॉड की तरफ से एक मैसेज आया कि ये आइडिया पे काम करना चाहिए, लाइफ जो ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड हो जाएगा, लेकिन ये जो आइडिया है सिर्फ और सिर्फ गुड फील दे करके ही रह जाता है क्योंकि हम एक्शन में नहीं ला पाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन में फंस जाते हैं। मस्तिष्क यानी ब्रेन को उस काम के लिए देखो जिस काम के लिए वो है। मस्तिष्क यानी ब्रेन कभी भी प्रोक्रेस्टिनेट करने के लिए या उसे पुराने आदतों के हिसाब से बझे रहने के लिए नहीं डिजाइन किया गया है। उसे डिजाइन किया गया है पुरानी आदतों को ब्रेक करके नई आदतें बनाने के लिए। लेकिन इंसान क्या करता है? ऑटो पायलट में, ऑटोमेशन में जीना पसंद करता है। ऑटोमेशन क्या है? जिसमें ज़्यादा आपको दिमागी रूप से मेहनत नहीं करना पड़े, बस वही एक्टिविटी लगातार करना ही ऑटोमेशन है, जो एक एवरेज लाइफ स्टाइल का कारण है। लेकिन यदि आप दिमाग को उस काम में लगा के रखते हैं जिस काम के लिए उसे बनाया गया है, यानी कि लगातार ग्रोथ करने का टेंडेंसी, यानी कि लगातार कुछ नया सीखने की टेंडेंसी, अगर आप इस बात को समझते हैं तो डेफिनेटली आप अपने ब्रेन को एक्टिव करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिससे कि वो आपके मित्र की तरह, वो आपके फ्रेंड की तरह आपके लाइफ को इन्हांस करने में मदद करेगा। सीधी लाइन में बात करें तो मस्तिष्क को उस काम के लिए देखो जिस काम के लिए वह है, यानी कि वो अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने, कुछ नए नए प्लान को असलियत में बदलने के लिए सक्षम है। तो ब्रेन को वर्किंग मोड में लाने से पहले जरूरी है कि उसे शांत करना सीखिए, और दिमाग को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है ब्रीदिंग कंट्रोल सिस्टम।
यानी कि अपने सांस लेने की प्रक्रिया को अगर आप कंट्रोल करते हैं तो आपकी हृदय की धड़कन कंट्रोल होती है। जब हृदय की धड़कन कंट्रोल होती है तो नसों में खूनों का बहाव जो है कंट्रोल होता है। जब खून का बहाव कंट्रोल होगा तो ऑटोमेटिकली ब्रेन में न्यूरॉन्स जो है खून के बहाव के धीमे हो जाने और शिथिल हो जाने की वजह से थोड़ा सा निष्क्रिय हो जाते हैं। जब न्यूरॉन्स थोड़े से निष्क्रिय हो जाते हैं तो थिंकिंग की जो रैंडम सिचुएशन है वो थोड़ा शांत हो जाता है। अब थिंकिंग का रैंडम सिचुएशन शांत हो गया तो न्यूरॉन्स जो है अपना कार्य दूसरे तरीके से करेगा ना, तो वो जाएगा कहाँ? क्रिटिकल थिंकिंग में। क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि वो थिंकिंग जहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड तरीके से विचारों का आदान प्रदान होता है। तब जा करके आपको अपने ब्रेन का और अपने पूरे टाइम का और अपने पूरे ड्रीम का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है आंतरिक रूप से, और फिर वो धीरे धीरे वर्किंग द्वारा, अपने एक्टिविटी द्वारा वो मैनिफेस्ट होता हुआ नजर आएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो किसी काम का लगता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। मैं अपने काम को और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।